हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन की, जो कि आपका रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट थर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो हुआ करती है जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो जाए और रिड्यूस भी हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। एक एग्जांपल्स के थ्रू बातों को आगे ले चलते हैं। जैसे हमने क्या लिया, Cl2, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया हमने? OH माइनस से, मतलब बेसिक मीडियम में। देन वी गेट Cl माइनस एंड ClO3 माइनस एंड H2O। और क्या मिलता है बेटा? H2O मिलता है। अब यहां पर जरा बात समझें, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो है। क्या है? जीरो है। यहां पर कितना है? -1 है। अगर यहां पर आप देखना चाहते हैं Cl में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां पर कितना हो जाएगा? ये होगा x, और कितना है? 6, और ये होगा -2, सॉरी यहाँ पे कितना करेंगे? 3। कितना हो जाएगा? इक्वल टू -1, x माइनस 6 इक्वल टू -1, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +5 हो जाता है। अब जरा बात को समझें, Cl2 से क्या बना? Cl माइनस बना, और Cl2 से क्या बना? क्या है आपका? +5 बना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 से -1 हो गया, घट गया ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? दैट इज द रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर 0 से +5 हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोसेस क्या होगा? दैट विल बी द ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि Cl2 जो है ये कैसे काम कर रहा है? दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। कैसे काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर। मतलब ये दोनों तरह से काम कर रहा है। कौन? ये आपका Cl2। तो क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो जाती है और रिड्यूस भी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अब कौन सी कंडीशंस ऐसी है जहां पर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हुआ करती है? अब इस पर हम बात करते हैं, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम आपसे आगे बात करते हैं। चलिए अब समझिए, आप होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी एक रेंज हुआ करती है। क्या होती है? रेंज हुआ करती है। जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में, हम बात करते हैं कार्बन फैमिली के बारे में। किसके बारे में? कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली में रेंज कितना होगा? -4 से लेकर +4 तक। कितना होगा? -4 से लेकर +4 तक। दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। अगला हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में रेंज कितनी होती है? -3 से लेकर +5 तक। ये क्या चीज है? दैट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +5 होगा। मिनिमम कितना होगा? -3 होगा। मिनिमम कितना होगा? -3 होगा। फिर इसके बाद यहां पर क्या क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरस जनरली हम बात करते हैं। अब यहां पर आगे हम लोग क्या देखते हैं? दैट इज ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट। ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट में -2 से कितना होगा? +6 होगा। -2 से कितना होगा? +6 होगा। और यहां पर ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? बट फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? -2 टू कितना? 0 होता है। ठीक है। बाकी सल्फर के लिए, ये किसके लिए है? ये सल्फर के लिए है। कौन सा? ये रेंज आप जो देख रहे हो, -2 से लेकर +6। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका हेलोजेंस। क्या है? हेलोजेंस। हेलोजेंस में क्या होता है? फ्लोरीन के लिए कितना होता है? -1। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए -1 से लेकर +7 तक हुआ करता है। तो फिर से समझे बात को। कार्बन फैमिली में क्या होगा? जो एलिमेंट्स होंगे मिनिमम कितना दिखाएंगे? -4। मैक्सिमम कितना दिखाएंगे? +4। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन फास्फोरस जो ज्यादा हम यूज करेंगे, यहां पर क्या होगा? मिनिमम -3। कितना होगा? +5। +5 का मतलब क्या हुआ? ये आपका फिफ्थ ग्रुप
और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है। फिफ्थ ग्रुप, 15th ग्रुप नहीं, फिफ्थ ग्रुप, जो आप ग्रुप नंबर होते हैं 15, 16, 17, उसमें से 10 माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, फॉर ऑक्सीजन -2 टू कितना 0, और सल्फर के लिए कितना होता है -2 से +6 तक। अब यहाँ हेलोजन के लिए फ्लोरीन कितना शो करेगा, -1 शो करेगा। क्या शो करेगा, -1। और जो आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कितना शो करेंगे, -1 से लेकर +7 तक। ठीक है, नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। अब एक बात आप समझें, वो क्या बात है, अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट है, मतलब बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो वहां पर क्या होगा, वो देगा डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। फिर से समझिए, अगर किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेज में है, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो वहां पर वो किस तरह से काम करेगा, वो जो रिएक्शन देगा उस रिएक्शन को कहते हैं दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा तब क्या होगा, केवल घटेगा ही, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है वो ऑक्सीडाइजर होते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू बातें हम और आगे ले चलते हैं। तो चलिए, अब यहां पर हम क्या करेंगे, आपका एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, उस पर बात करते हैं। एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो दिया हुआ है इसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दैट इज 8.8, कितना है 8.8। कहा गया है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड act as oxidizer as well as reducer both, but ozone and nitric acid act as only oxidant, केवल ऑक्सीडाइजर की तरह ही काम करते हैं। तो क्या क्या कहा जरा समझिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या है, ये आपके ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों होते हैं। बट HNO3 एंड O3 कैसे काम करते हैं, केवल ऑक्सीडाइजर की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन जरा समझें। अभी आपको हमने समझाया जो सल्फर होता है, सल्फर की रेंज कितनी होती है, -2 से लेकर +6 तक होती है, -2 से लेकर +6 तक होती है। तो यहाँ सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो कितना होगा, +4 होता है। कितना होगा, +4। अब यहां पर देखें मैक्सिमम कितना है, +6 है, +6 तक जा सकता है, और मिनिमम कितना है, -2 है, तो घट के कितना आ सकता है, -2 तक आ सकता है। कितना, -2 तक। तो देखें अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन सब्सटेंस किस तरह से काम करेगा, दैट विल एक्ट एज रिड्यूसर। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, और सब्सटेंस किस तरह से काम करेगा, दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजर। इतना क्लियर हुआ। मतलब ये +4 क्या है, ये -2 और +6 के बीच में है। अगर बीच में है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना चाहते हैं वो ऑक्सीडाइजर होते हैं, और जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना चाहते हैं वो रिड्यूसर होते हैं। तो जरा समझें, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका बढ़ा है तो किस तरह से काम कर रहा है, दैट एक्ट एज रिड्यूसर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है तो ये कैसे काम कर रहा है, दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। अब यहाँ पर और हम लेते हैं, जैसे आपके सामने क्या दिया है, H2O2 दिया हुआ। क्या दिया बेटा, H2O2 दिया है। अब क्या समझेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कल भी हमने बताया था। अब जरा देखें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का, अभी हमने आपको बताया किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, कितना होगा, -2 से लेकर 0 तक। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0। तो यहां पर देखें -1 है, बढ़कर 0 हो सकता है, और घटकर कैसे हो सकता है, ये -2 तक जा सकता है।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो ये किस तरह से काम करेगा, दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजर। लेकिन अगर बढ़ रहा है तो कैसे काम करेगा, दैट विल एक्ट एज रिड्यूसर। कैसे काम करेगा बेटा, दैट विल एक्ट एज रिड्यूसर। ये कैसे काम करेगा, रिड्यूसर की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि रिड्यूसर क्या करते हैं, अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके बाद आगे बात करेंगे आपसे क्या, HNO3 के बारे में। किसके बारे में, HNO3 के बारे में। तो देखें, एक होता है, एक मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं HNO3, और एक होता है आपका HNO2 होता है। क्या होता है, HNO2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो रेंज होती है वो कितना होता है, -3 से लेकर +5 तक होती है। कितना होता है, -3 से लेकर +5 तक होता है। यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो हाइड्रोजन के कितना होगा, +1, नाइट्रोजन कितना होगा, x मान लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 3 है, -2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना मिलेगा, +5 मिलता है। कितना मिलेगा, +5 मिलता है। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगा x कितना करेंगे 1, और फिर कितना होगा 2, -2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना होगा, दैट विल बी द +3 के होगा। अभी आपको हमने क्या बताया, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन कितना होता है, +5 होता है। कितना होता है, +5 होता है। इसका मतलब जो HNO3 में नाइट्रोजन का, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, और जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डाउन करना चाहते हैं, और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना चाहते हैं उनका नाम होता है ऑक्सीडाइजर, और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना चाहते हैं उनका नाम होता है क्या, रिड्यूसर। अब देखें यहां पर HNO3 जो है दैट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है जो कि उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। HNO3 के, HNO2 के केस में क्या है, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। कितना है, +3 है। तो यहां पर बढ़कर +5 भी हो सकता है, और घटकर कितना, -3 भी हो सकता है। इसका मतलब HNO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजर एज वेल एज रिड्यूसर। ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर दोनों की तरह काम करता है। अब यहां पर अगला क्या दिया है, O3। O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये केवल घट सकता है, घट के कितना होगा, -2। और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाना चाहते हैं उनका नाम बहुत ही अच्छा होता है, दैट इज ऑक्सीडाइजर। क्या नाम होता है, ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें रेंज याद रखना है, उसी के बेस पर हम आगे करेंगे। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, दैट इज श्योर। ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं आपसे। चलिए एक आध क्वेश्चन और लेकर हम काम करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 8.10 है। क्वेश्चन कहा गया है AgF2 जो है वो अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल है, और however if formed the compound act as very strong oxidizing agent। why, कहा जाता है ये कंपाउंड जब बनता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, उसका रीजन बताएं। अगर इसको आप ब्रेक करें तो क्या बनेगा, Ag2+ बनेगा, और F क्या बनेगा, माइनस बनता है। लेकिन हम ये जानते हैं क्या, कि जो सिल्वर होता है, जो Ag होता है, दैट इज स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सिल्वर होता है ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए तुरंत ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन खींचता है,
और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Ag प्लस में। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनका नाम ऑक्सीडाइजर है और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका नाम रिड्यूसर है। इसको हमें ध्यान रखना है। देन इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। ये कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। इस क्वेश्चन में भी आ सकता है आपके एग्जाम में, नोट करें। फिर आगे बात करते हैं। हमने क्या बताया, जो आपका सिल्वर होता है +1 में ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर Ag(2) है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ag के ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज। कितना, +2। तो +2 चार्ज है तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेते ही कन्वर्ट हो जाएगा Ag+ में। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं दे आर द ऑक्सीडाइजर। नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8.20। क्या है, 8.20 एक रिएक्शन दिया है Cn का ट्वाइस, साइनोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइनोजन। यहाँ पर कितना होगा, OH माइनस होगा और फिर ये क्या बनाता है, Cn माइनस बनाता है एंड CnO और एट लास्ट क्या है, H2O। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शॉर्ट इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से आपको क्या जानकारियां मिलती हैं, आप ये हमको बताएं। तो जरा समझे, ये जो है इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज साइनोजन। साइनोजन। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। कितना है, 0। किसका, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब यहां पर जरा आप बात करें तो यहां पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। आप निकालिए फिर आगे बता रहे हैं। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा, -3। ठीक है, कितना, -3। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अलग अलग शो करेगा। तो इसको कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका यहां पर -2 नाइट्रोजन का और ये कितना हो जाएगा आपका -5। कितना हो जाएगा, -5 किसका, नाइट्रोजन का। तो यहां पर क्या होता है, -3 से कितना हुआ, -2 घट गया, सॉरी बढ़ गया। यहां पर कितना हुआ है, ये क्या हो गया, घट गया। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, बढ़ा है। तो प्रोसेस क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर आपका और घट गया है तो ये क्या है, रिडक्शन। क्या है, रिडक्शन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, पहली जानकारी मिलती है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम। किस मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम। दूसरी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो चीजें क्या होंगी और क्लियर होती जाएंगी। बाकी इसमें आगे हम लोग बात करेंगे क्या, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। चलिए आगे हम क्या बात करते हैं आपसे, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन। चलिए नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं। चलिए ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर पहचानना आप कर लेंगे। अब देखें, अगर हम बात करते हैं किसकी, बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग दो तरह का हुआ करता है। पहला होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले क्या होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा जो हुआ करता है सेकंड, वो आपका होता है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आपका दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, दैट इज द एसिडिक मेथड
दूसरा क्या होता है, दैट इज द बेसिक मेथड। पहला क्या होता है एसिडिक मेथड, दूसरा क्या होता है बेसिक मेथड। एसिडिक मेथड में क्या होगा, आपको H+ दिखाई पड़ेगा। बेसिक मेथड में क्या करते हैं, यहां पर आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। क्या मिलेगा, OH-। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, तो ये पूरा जो लेक्चर है आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सीधे बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, वहीं से आपका चैप्टर ओवर होगा। बाकी आप क्वेश्चंस करें और जहां पर भी डाउट हो आप बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।